दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज एक ऐसी समस्या के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे, जो आजकल की सोसाइटी में सबसे ज़्यादा चल रही है। दोस्तों वो है जो हमारा दाम्पत्य जीवन है, बहुत से लोगों का सुखी नहीं हो पा रहा। उसके पीछे क्या रीज़न है? जबकि शादी के समय पर कुंडली का प्रॉपर मिलान भी कराते हैं और 36 में से 18 से ज़्यादा जब गुण होते हैं तभी माँ बाप शादी करते हैं। दोस्तों समस्या ये है कि गुण मिलाना जो है वन ऑफ द पार्ट है। बाकी चीज़ों को देखने के साथ साथ उन हमें जो है गुणों के साथ साथ और भी चीज़ों को देखना ज़रूरी होता है, जो प्रायः नहीं देखा जाता। जैसे लड़के और लड़की की कुंडली में सप्तम और अष्टम भाव को देखना बहुत ज़रूरी है। लगन को देखना बहुत ज़रूरी है, लड़के का लगन मजबूत है या नहीं है। उम्र के संबंध में कोई डिसीजन नहीं ले पाते। लड़के की जो कमाने की शक्ति है वो कैसी रहेगी, शुक्र की स्थिति क्या है, सातवां और आठवें भाव मजबूत है नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में हम नहीं देखते। सीधे हम सिर्फ गुणों को ही मिलाते हैं और बाद में जब प्रॉब्लम होती है तब हम कहते हैं कि ये क्यों प्रॉब्लम हो गई। तो भाइयों 4-5 चीज़ें गुणों से मिलाने से पहले हमें ज़रूर देखनी चाहिए। जैसे सप्तम भाव और सप्तमेश की क्या स्थिति है, वो दुष्प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। नंबर 2, शुक्र पीड़ित तो नहीं है। नंबर 3, सांसारिक सुख का प्रतिनिधित्व करने वाला कुंडली का जो चतुर्थ भाव है, जिसे हम सुख भाव बोलते हैं, उसके ऊपर कोई पापी ग्रह की दृष्टि तो नहीं है और वो बली है या नहीं है। नंबर चौथा पॉइंट होता है कि पंचम भाव जो है वो किसी बड़े अशुभ प्रभाव से पीड़ित तो नहीं है। नंबर 5, पुरुष कुंडली में धन कमाने की क्षमता आवश्यक रूप से होनी चाहिए। एंड नंबर 6, यदि एक कुंडली में कुछ दोष है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, मांगलिक होना कोई बुरा नहीं है, लेकिन क्या हमने मांगलिक का परिहार देख लिया है? अगर मांगलिक वाली कुंडली है तो उसका परिहार दूसरे की कुंडली में हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। उसको बड़ी बारीकी से देखना चाहिए। इन सब पॉइंट्स को देखने के बाद में जब हम गुण मिलाते हैं और गुण मिल जाते हैं तब हमको डिसीजन लेना चाहिए। अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो 99% दाम्पत्य जीवन सुखी रूप से गुजरने के चांस होते हैं। भाइयों मैं आप सबको यही एक तरह की सलाह दूंगा कि आप किसी योग्य पंडित से अपनी जन्मपत्री को मिलवाएं, उसमें टाइम लगवाएं। ऐसा नहीं है कि वो 5 मिनट में अपना कुंडली मिला एड़ छुट्टी, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। तो भाई ये बहुत बड़ा लाइफ का डिसीजन होता है, इसको जो है सोच समझ करके लेना चाहिए। धन्यवाद। ये सर